जय हिंद दोस्तों। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम रामसर साइट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सारे एग्जाम से इसको पूछा जाता है। लेकिन मेरी आपसे दो हम्बल रिक्वेस्ट है। पहली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन को एक एक करके देखें, बहुत अच्छे से इसका प्लेसमेंट किया गया ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। दूसरी चीज ये है कि लास्ट में एक माइंड मैप ऐड किया गया है, जिससे आप इन क्वेश्चंस को बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज इसको अंत तक देखें, माइंड मैप तक देखें, और ये सेशन बहुत अच्छा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में अब कुल कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं? तो भारत में अब 85 रामसर साइट्स हो चुके हैं। याद रखिएगा, पहले 82 थे और 3 का और एडिशन हाल ही में हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। अभी नंजारयन बर्ड सेंचुरी और कजूबेली बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु से नए एडिशन हुए हैं, और दावा रिजर्वायर जो मध्य प्रदेश के आने से एक और एडिशन हुआ है। तो यानी कि 2 + 1, 3 और 8 तो है 85 अब रामसर साइट्स हो चुके हैं। ये सारे नाम दिए गए हैं। इन तीनों के ऐड होने से पहले अभी कुछ ही महीने 2 और ऐड हुए थे, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी। ये दोनों बिहार के थे। रामसर साइट्स की बात करें तो आसान शब्दों में आपको कहूंगा कि ये दलदल वाली भूमि होती हैं। कि ये इसका जो नाम रखा गया था वो रामसर नामक की जगह थी ईरान में, वहां पे कन्वेंशन हुआ था, समिट हुई थी, उसी के नाम पे किया गया है, और ये 1971 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रामसर साइट कुछ नहीं है, बस एक दलदल वाली जगह है जहाँ पे एक अलग किस्म का फ्लोरा और फोना पाया जाता है। खास किस्म की पक्षी आते हैं वहां पे, मछलियां पाई जाती हैं, उनका एक इकोसिस्टम होता है। तो इन रामसर साइट को घोषित करने के बाद वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं, और वहां की सरकारें उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं ताकि वहां पे इंक्रोचमेंट न हो। और भारत में अब सिर्फ 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं इन तीनों को जोड़ने के बाद। सबसे पहले जो जोड़ी गई थी वो थी चिलिका लेक उड़ीसा में, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में थी। ये दोनों पहली रामसर साइट्स में से एक थी भारत में। अगर भारतीय स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, करीब 18 रामसर साइट्स हो चुकी हैं इन तीनों को जोड़ने के बाद, और ये किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है भारत में। विश्व में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में 175 रामसर साइट्स है। उसके बाद दूसरी जो नंबर पे आती है वो है मैक्सिको। तो ये रहा रामसर साइट्स के बारे में। हम याद रखेंगे ये तीनों जो नए ऐड हुए हैं, नंजारयन बर्ड सेंचुरी और काजूबेली बर्ड सेंचुरी, तावा रिजर्वायर और मध्य प्रदेश में जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, रिकॉल करने के लिए देता हूँ, ताकि आप अच्छे से याद कर पाएं। तो लास्ट टाइम हमने दिया था कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। तो वो कौन सी खदानें हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वो खदानें पाई जाती हैं झारखंड में। बेसिकली ये कोडरमा जो माइंस है, ये हमारा सही उत्तर दिया है जयंत सिंह ने बहुत ही अच्छे पार्टिसिपेशन किया है इसमें। और इन्होंने ये भी बताया कि एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन है वो हैं प्रियंक कानूनगो हैं। तो एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मतलब जो बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कमीशन बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि इन खदानों में, इन माइका यानी अभ्रक की खदानों में अब बच्चे कार्य नहीं करते हैं, यानी कि चाइल्ड लेबर फ्री हो चुके हैं। और ये जगह है कोडरमा माइन, जो कि झारखंड की है। तो ग्रेट आंसर अवार्ड जयंत सिंह को जाता है, इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्पेस वाला क्वेश्चन है। एनएसआईएल और एमईए किस देश में मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने में सहायता करेगा? तो ये देश है नेपाल। नेपाल क्या कर रहा है कि एक मुनाल नामक सैटेलाइट बना रहा है, वहां के विद्यार्थी बना रहे हैं मुनाल नामक सैटेलाइट। और भारत से जो एमईए है यानी कि विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एनएसआईएल की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी स्थापित की गई थी 2019 में। ये इसरो से ही जुड़ी हुई है, लेकिन इसरो की एक कॉमर्शियल आर्म है। कॉमर्शियल आर्म होने का फायदा ये होता है कि जो विदेशी सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं या फिर कुछ और लॉन्चेस होते हैं, तो उनसे संपर्क साधना, तमाम तरह के एग्रीमेंट करना, ताकि इसरो इसको लॉन्च कर सके। और जो बाकी जो देख रेख काम है, पेपर वर्क है और कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, वो एनएसआईएल देखता है। ये हमने एक टेम्पलेट बना रखा ताकि आप याद कर पाएं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है गौरव। इसको याद रखेंगे। ग्लाइड बम बेसिकली करीब 1000 किलोग्राम का होता है, और इसको लॉन्च किया गया था सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स का है, उसने टेस्ट किया था। इससे ये बहुत लंबी दूरी के बम को फेंक सकता है, और इसमें खुद के नेविगेशन सिस्टम होते हैं, यानी कि जीपीएस सिस्टम्स लगे होते हैं। तो एक गाइडेड बम होता है, और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। इसका जो नाम है वो है गौरव। निसार रडार इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपक्रम है? तो ये है नासा का। और निसार की बात अगर हम करें तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। याद करने का तरीका आसान होगा। N फॉर नासा, I फॉर इसरो, S से बन जाएगा सिंथेटिक, A से अपर्चर बन जाएगा, R से रडार बन जाएगा। तो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार होते क्या है, यानी कि SAR होता क्या है? ये करता क्या है कि ये 2D और 3D में मैपिंग करता है। इसका कार्य होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये होता है कि
बहुत दूरी से किसी धरती के भूभाग को हम निरीक्षण करते हैं, फिर उसकी एक प्रोफाइल बना लेते हैं, तो निसार का उपयोग किया जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में। चलिए थोड़ा समझाते हैं मैं आपको। इसको समझने का एक तरीका है, समझ लीजिए कि एक अर्थ है और ये सैटेलाइट है। यहाँ पे हम निसार को इंस्टॉल कर देंगे, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये करेगा क्या कि ये दूर से रिमोट सेंसिंग करेगा, यानी कि धरती के भूभाग को समझेगा। इसका जो लॉन्च होगा वो 2025 में होगा और लॉन्च होगा SDSC से, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा फ्लड को लेके है। फ्लड वॉच 2.0 ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 जो पोर्टल है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि फ्लड्स की स्थिति क्या है, कहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस हैं, और इससे हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी हरियाणा राज्य द्वारा, यानी कि वर्ल्ड में जो विमेन कबड्डी लीग पहली बार होने जा रही है वो हरियाणा आयोजित कराएगा। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। इसको याद रखेंगे, आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं और उन्होंने इसको लॉन्च किया है खासकर मिशन कर्मयोगी के तहत। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य था कि सिविल सर्विसेज जो एग्जाम पास कर लेते हैं, जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि CB के लिए किया गया था। कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्देश्य होता है जो भावी सिविल सर्वेंट्स अभी ज्वाइनिंग लेंगे वो बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाएं, उनको नई तकनीक समझाई जाएगी। जियो पारसी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि जो पारसी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसको प्रिजर्व करने के लिए है। उनको पर्याप्त मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, कपल्स को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, और जो एल्डर लोग हैं उनको मेडिकल सेवाएं प्रोवाइड की जाएं। अगर पारसी कम्युनिटी की बात की जाए तो ये फॉलो करते हैं जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन्स को, और ये ईरान से जुड़ा हुआ है। जो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं वो हैं किरण रिजिजू, और इसका जो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसको हम याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा माइंड मैप। फ्लड वॉच 2.0 पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक पोर्टल होगा जो फ्लड प्रोटेक्शन को बताएगा। इंडिया में 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, करीब 18 है, और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा है दुनिया में। मैक्सिको में दूसरे स्थान पे है। मुनाल सैटेलाइट जो नेपाल का होगा, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर लॉन्च कराएंगे इसको। लॉन्ग रेंज जो ग्लाइड बॉम्ब होगा उसको डेवलप किया DRDO, उसका नाम है गौरव। निसार जो होगा वो नासा इसरो अपर्चर रडार होगा, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। अमृत ज्ञान कोश और संकाय निकाय, ये दोनों जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हैं, सिविल सर्विस के लिए। गोटीपुआ जो डांस है वो उड़ीसा में होगा। ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग जो पहली बार दुनिया में हो रहा है वो हरियाणा में होगा। राहुल नवीन बने हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए चीफ, इसके बारे में हम कल डीप में करेंगे, क्योंकि इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कल। माइका माइंस जो झारखंड में है वो चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर कर दी गई है, बेसिकली जो कोडरमा माइन है। तो इस प्रकार से ये 15 अगस्त से करंट अफेयर्स है। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज जरूर शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो मैं ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही हम टेलीग्राम चैनल लॉन्च करेंगे और वहां पे माइंड मैप्स एक बेहतर फॉर्मेट में एक बेहतर तरीके से शेयर किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।